पेरिस ओलंपिक 2024 भारत के लिए कभी खुशी कभी गम जैसा रहा, क्योंकि नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, विनेश फोगट और भारतीय मेंस हॉकी टीम के कुल 117 एथलीट्स ने बैडमिंटन, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, स्विमिंग, घुड़सवारी, शूटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और जेवलिन थ्रो जैसे कुल 69 इवेंट्स में भाग लिया और मेडल जीते सिर्फ 6, जिसमें से सिर्फ 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। जिन जिन एथलीट से भारत को मेडल की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने निराश किया। पीवी सिंधु कुछ खास नहीं कर पाईं और पेरिस ओलंपिक से खाली हाथ ही वापस आईं। नीरज चोपड़ा ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन तो किया, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर उनसे बेहतर साबित हुए और उन्हें भी सिल्वर से संतोष करना पड़ा। पिछले कुछ समय से भारतीय हॉकी टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही थी, उससे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि टोक्यो ओलंपिक की तरह पेरिस ओलंपिक में भी भारतीय टीम कुछ कमाल करेगी, और हुआ भी ठीक वैसा ही। भले ही भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में गोल्ड ना जीत सकी हो, लेकिन उसने टोक्यो ओलंपिक वाला प्रदर्शन दोहराया है। मेंस रेसलिंग में 21 साल के अमन शेरावत ने भी पेरिस में झंडा गाड़ दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय हॉकी और अमन के मेडल्स और उनके प्रदर्शन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम और अमन शेरावत के प्रदर्शन के बारे में बताने से पहले इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडियन मेंस हॉकी के अब तक खेले गए सभी ओलंपिक में प्रदर्शन की। आज हम हॉकी में केवल ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खुश हो रहे हैं, लेकिन एक दौर था जब ओलंपिक में हॉकी का नाम आते ही ये तय हो जाता था कि हॉकी का गोल्ड सिर्फ और सिर्फ भारत ही जीतेगा, क्योंकि 1928 ओलंपिक से लेकर 1956 ओलंपिक्स तक लगातार 6 बार भारतीय हॉकी ने गोल्ड अपने नाम किया था। 1960 में रोम ओलंपिक में भारत को सिल्वर से संतोष करना पड़ा, लेकिन उसके अगले ही टोक्यो ओलंपिक में 1964 में एक बार फिर भारतीय हॉकी ने गोल्ड पर कब्जा किया। उसके बाद 1968 में मेक्सिको और 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा, लेकिन 1976 ओलंपिक में भारतीय टीम 7वीं पोजीशन पर रही। उसके बाद मास्को ओलंपिक 1980 में भारतीय हॉकी ने जबरदस्त कमबैक किया और गोल्ड पर कब्जा किया, और फिर शुरू हुआ भारतीय हॉकी का डाउनफॉल। भारतीय हॉकी का डाउनफॉल कोई ऐसा वैसा डाउनफॉल नहीं था, उसे हम किसी भी स्पोर्ट टीम का सबसे लंबा डाउनफॉल कह सकते हैं, क्योंकि 1980 में हुए मास्को ओलंपिक के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारतीय हॉकी टीम एक भी गोल्ड नहीं जीत सकी। गोल्ड जीतना तो दूर की बात है, भारतीय हॉकी टीम सिल्वर मेडल तक नहीं जीत सकी। साल 2008 के लिए भारतीय हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। 1980 मॉस्को ओलंपिक के बाद भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। साल 2008 में हुए ओलंपिक इवेंट को हटा दिया जाए तो भारतीय हॉकी टीम ने 8 ओलंपिक्स के बाद टोक्यो 2020 में 9वें ओलंपिक में मेडल जीता। भले ही टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतना भी गोल्ड मेडल के बराबर ही था। और उसके बाद पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। भारत ने 104 साल पहले 1920 में ओलंपिक में पहली बार हिस्सा लिया था। तब से लेकर अब तक 25 बार ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुका है, और सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स और एथलीट्स इवेंट्स को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 41 मेडल ही जीत पाया है, जिसमें सिर्फ 10 गोल्ड मेडल हैं, और उनमें से 8 भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं। 1 गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था और 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था। उनके बाद कोई भी भारतीय एथलीट ओलंपिक के किसी भी इवेंट में गोल्ड नहीं जीत सका। भले ही 1980 के बाद भारतीय हॉकी ओलंपिक में गोल्ड मेडल ना जीत पाई हो, लेकिन 2020 टोक्यो और 2024 पेरिस में लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपना ही 52 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1972 के बाद ये पहली बार है जब भारतीय हॉकी ने ओलंपिक्स में लगातार 2 मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी को लीड कर रहे हरमनप्रीत सिंह, भारत ने ग्रुप स्टेज में सबसे पहले न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। अगला मैच अर्जेंटीना के साथ ड्रॉ हो गया। तीसरे मैच में आयरलैंड को एक तरफा 2-0 से हराकर मैच जीता, लेकिन अगले मैच में बेल्जियम के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा।
लेकिन जब भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर 3-2 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन को भी धूल चटाई और सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ। जर्मनी के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भारत का मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन से हुआ और भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अब तक खेले गए सभी ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी के सभी प्रदर्शन के बाद अब बात करते हैं 21 वर्षीय रेसलर अमन सहरावत की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन सहरावत ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 21 साल की उम्र में मेडल जीता। उनके लिए पेरिस ओलंपिक तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अमन जब 11 साल के थे तभी वो अनाथ हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने हर तरह की परेशानियों का डटकर सामना किया। छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को खो देने के बाद अमन के चाचा छत्रसाल स्टेडियम लेकर पहुँचे, जहां उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। अमन ने अखाड़े को ही अपना घर बना लिया था। अमन की मेहनत रंग लाई और वो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गए, जहां उन्होंने और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए। सेकंड राउंड में उन्होंने अल्बानिया के रेसलर अवाक रो को भी 12-0 से हराकर एक तरफा शिकस्त दी और तरफा जीते थे। उससे तो यही लग रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में अमन को जापान के हुगुची के हाथों 10-0 से एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल के लिए अमन सहरावत का मुकाबला प्यूर्टो रिको के रेसलर डेनियन टॉय क्रूज से हुआ। अमन ने वो मुकाबला 12-5 के अंतर से जीतकर ब्रॉन्ज पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ अमन सहरावत ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाले एथलीट बन गए। एक इंटरव्यू के दौरान अमन ने बताया कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीता है। ये भरोसा करने के लिए उन्हें 3-4 दिनों का वक्त लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि पेरिस ओलंपिक में आपका सबसे फेवरेट मूवमेंट कौन सा था। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।